अभी कुछ दिन पहले ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जानकारी देते हुए मैंने आपको चेताया था कि भले ही संसद भवन नया हो, किंतु माननीयों का आचरण वही पुराना रहेगा। आपको उसमें कोई भी बदलाव नजर नहीं आएगा। इस विश्वास को दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने हाल ही में संपन्न संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र में और अधिक मजबूत कर दिया। ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। इसी विषय पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं विक्रम देव द फोर्थ वन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। संसदीय भाषा या अंग्रेजी में कहें तो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का व्यापक अर्थ होता है संतुलित, संयमित और मर्यादित भाषा, जिससे सुनने वाले को कहे गए शब्दों के अर्थ और भाव तो समझ में आए, लेकिन उसको कोई मानसिक अथवा भावनात्मक ठेस ना पहुंचे। भारतीय संसद असंसदीय शब्दों के प्रयोग को लेकर इतनी संवेदनशील है कि इसकी असंसदीय शब्दों की अपनी एक डिक्शनरी है और यह लिस्ट लगभग हर साल अपडेट होती है। लेटेस्ट अपडेट 2022 का है, जिसमें शकुनी, जयचंद, गद्दार, ठग, असत्य, अपमान, दादागिरी, बेचारा, लॉलीपॉप, विश्वासघात आदि शब्दों के अलावा घड़ियाली आंसू, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोर चोर मोसेरे भाई, गुल खिलाना, तलवे चाटना जैसे मुहावरे भी शामिल हैं। और तो और इस लिस्ट में भोले वाले से दिखने वाले जीव गिरगिट का नाम भी शामिल है, यानी आप सदन में किसी को गिरगिट शब्द से संबोधित नहीं कर सकते हैं। अब यह गिरगिट का सम्मान है या अपमान, इसका फैसला करने को आप खुद स्वतंत्र हैं। लेकिन जब संसद में एक सांसद किसी दूसरे सांसद को भड़वा, कटवा, मुल्ला, उग्रवादी, आतंकवादी कहे, तो फिर इस भाषा को आप क्या कहेंगे? 22 सितंबर को बहुजन समाज पार्टी के अमरोहा उत्तर प्रदेश से सांसद कुंवर दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखे गए पत्र में इन शब्दों का उल्लेख किया और बताया कि ये शब्द भारतीय जनता पार्टी के दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान कहे हैं। हमें इस पत्र की आड़ लेने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि पत्रकारिता की नैतिकता इस बात की इजाजत नहीं देती कि जिन शब्दों को संसद की कार्यवाही से एक्सपंज अथवा हटा दिया जाए, मीडिया उनका भी प्रचार प्रसार करे। हालांकि रमेश बिधूड़ी का यह असभ्य आचरण और अभद्र भाषा देश ने लाइव देखी और सुनी है। बात दरअसल 21 सितंबर की है, जब भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी चंद्रयान 3 की सफलता पर बोल रहे थे, लेकिन विपक्ष की टीका टिप्पणी पर अपना संयम खो बैठे और फिर उन्होंने अपने निशाने पर लिया बीएसपी सांसद दानिश अली को। उन्होंने दानिश अली पर एक के बाद एक शब्दों की बौछार कर दी। भाजपा सांसद की इस शर्मनाक भाषा के विरोध में विपक्ष लामबंद हो गया। हंगामे को बढ़ता देख भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी सीट से खड़े होने पर विवश हो गए और उन्होंने बिधूड़ी के बयान के लिए सदन से खेद प्रकट किया। तो रिकॉर्ड में दिखवा लें, ऐसी कोई बात यदि उन्होंने कही है तो रिकॉर्ड से उसे डिलीट कर दिया जाना चाहिए। यदि कुछ ऐसा उन्होंने कहा है जिससे कि इनकी फीलिंग हर्ट हुई है, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। हालांकि खेद तो इस बात पे भी प्रकट किया जाना चाहिए था कि रमेश बिधूड़ी जब दानिश अली को अपशब्द कह रहे थे, तब भाजपा के वरिष्ठ सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद मुस्कुरा रहे थे, या यूं कहें कि इन अपशब्दों का स्वाद ले रहे थे। गौरतलब है कि रविशंकर प्रसाद केंद्रीय कानून मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री दोनों पदभार संभाल चुके हैं। खैर, बात का घटनाक्रम और भी दिलचस्प है। सूत्रों की माने तो इस घटना के बाद स्पीकर ओम बिरला ने बिधूड़ी को फटकार लगाई और उनको चेतावनी दी कि अगर उन्होंने दोबारा ऐसा बर्ताव किया तो वो कठोर कार्यवाही करेंगे। जी हां, स्पीकर ओम बिरला ने बिधूड़ी को फटकार लगाई और उनको चेतावनी दी कि अगर उन्होंने दोबारा ऐसा बर्ताव किया तो वो कठोर कार्यवाही करेंगे। भाजपा कार्यकारिणी ने भी बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब उन्होंने 15 दिन में देना है। यह देखना भी दिलचस्प होगा कि बिधूड़ी क्या जवाब प्रस्तुत करते हैं और पार्टी विद द डिफरेंस का दंभ भरने वाली भाजपा उस पर क्या कार्यवाही करती है। इसी प्रकरण में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संसद के पिछले मानसून सत्र में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई कुछ टिप्पणियों और उनके आचरण के कारण सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया था। मानसून सत्र में ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी अमर्यादित आचरण के कारण संसद के पूरे मानसून सत्र के लिए ही निलंबित कर दिया गया था। दरअसल विपक्ष मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग पर अड़ा था। तब सभापति जगदीप धनखड़ के बार बार मना करने पर भी संजय सिंह अपनी मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद राज्यसभा के नेता पीयूष गोयल ने संजय सिंह को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया और इसे ध्वनिमत से पास कर दिया गया। आप सांसद राघव चड्ढा को भी विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट लंबित रहने तक नियमों के घोर उल्लंघन, कदाचार, अपमानजनक रवैये और अवमाननापूर्ण आचरण के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था।
action against Mr. Sanjay Singh. The government wishes to move a motion for the suspension of Mr. Sanjay Singh for the remainder period of the House. Shri Sanjay Singh be suspended for the entire duration of this session for having repeatedly violated directive of the chair. कुंवर दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर से इन्हीं कुछ घटनाओं के अनुरूप कार्यवाही की मांग की है। अब बात करते हैं संविधान की। संविधान के आर्टिकल 105(2) के तहत संसद में कही गई किसी भी बात के लिए सांसद किसी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, यानी सदन में कही गई किसी भी बात को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि सांसदों को संसद में कुछ भी बोलने की छूट मिली हुई है। एक सांसद जो कुछ सदन में कहता है वो लोकसभा में प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल 380 के तहत स्पीकर के कंट्रोल में होता है। यानी संसद में कोई सांसद असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करता है तो उस पर स्पीकर को ही एक्शन लेने का अधिकार है। अब हमें इस बात का इंतजार रहेगा कि लोकसभा स्पीकर इस अशोभनीय कृत्य के लिए क्या रवैया अख्तियार करते हैं और सत्तारूढ़ दल के सांसद रमेश बिधूड़ी के लिए क्या सजा मुकर्रर करते हैं। जो भी होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि उस दिन क्या सिर्फ दानिश अली की बेइज्जती हुई? क्या लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद भवन में इन लफ्जों के इस्तेमाल से देश की आबरू तार-तार नहीं हुई? और विचार इस बात पे भी होना चाहिए कि क्या माननीय या ऑनरेबल शब्द का प्रयोग हम लोग किसी मजबूरी के तहत कर रहे हैं? ये अंग आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और बने रहिए द फोर्थ वन इंडिया के साथ। धन्यवाद।